मैडम इधर मैडम इधर मैडम एक एक्शन पिक्चर इधर। हाँ दे दे मैडम इधर। हाँ दे रहे हाँ दे दे सर एक्शन दे एक लात भी दे मैडम। अरे यार मैडम इधर इधर एक बार एक्शन कर दो एक्शन एक्शन मैम और दुनिया मैडम यहाँ मैम यहाँ थैंक यू यहाँ दूसरे मैम या मैम या मैडम इधर सावित्री जी। हाँ जी निहारिका जी। अरे कैरेक्टर नाम है और क्या चाहिए कैरेक्टर से पहचान लेती है आर्टिस्ट। हाँ मैडम इधर मैडम इधर निहारिका जी इधर। थैंक यू हो गया ना तेरा क्या कभी खत्म हो जाता। थैंक यू। आपके बाल कितने दे देना ये मुझे सीन याद दिलाता है। थैंक यू सर थैंक यू सर हट जाओ जरा दो यार जी हाँ मैडम मैडम सर ओम सर सर यहाँ सर वन या मैम या ये सर सर अरे सेम हम लोगों ने डिसाइड भी नहीं किया था लेकिन हम लोगों ने देखो ऐसे आई एम टेलिंग यू 18th अक्टूबर 18th अप्रैल 18th वाले बहुत खास होते हैं। आप इस तरफ आइए ना पंडित जी। मैं आऊँ यहाँ पे आप यहाँ आएंगे इस तरफ। हाँ चलो बेटा जल्दी करो वेट कीजिए। ये नया है कोई सब बच्चे नए ये टीम नहीं रखी है नई टीम रखी है नहीं वो माइक है। हाँ माइक इंटरेक्शन हमने ज़्यादा इंटरव्यू रखा है जैसे उसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादा हम इंटरव्यू हाँ वो बेहतर ठीक है। बड़े नए नए चैनल हैं ये खबर से ना चाय पी के आए हैं वाह चलो जी तो सर आप जस्ट वेलकम कर दी फोटो कर दी। Hi everybody, welcome. I welcome you all from Dr. Bob Production. We are doing the interview for the movie Warrior Savitri. Om Puri ji is here. He is playing a very interesting role in our movie. interesting but small Very small and interesting role. And Niharika Raizada is here. She is the lead, and she is playing Savitri. And she is okay, she's the star yaar hello she has been fighting each and every one the whole movie. So we have had a contest. We are having a contest wherein we are giving away a prize money of 10 lakh of rupees to the one who can count the exact number of kicks and blows she does in the whole movie. So we are running that contest on YouTube. And Mr. Karamveer Chaudhary, he is with us. He is playing the Pandit ji. He's done a very good job in the movie. So I think please whatever questions. Tell us something about your character.
Hello everybody and thank you for being here. My character that I'm playing is Savitri और वही सावित्री जो महाभारत की पुरानी कहानी सी है. सावित्री सत्यवान की कहानी है ये, लेकिन ये एक मॉडर्न एडेप्टेशन है. इसमें सावित्री एक मार्शल आर्टिस्ट वॉरियर दिखाई गई है जिसको कुंग फू, कराटे, टाइक्वांडो सब मार्शल आर्ट्स आते हैं और उसने बहुत बखूबी से मार्शल आर्ट्स में यमराज के साथ भी काफ़ी इंटरेक्शन किया है. जो आई डोंट थिंक ओमपुरी ने इस तरह से एक्शन फिल्में की हैं कभी. आप बता किया है लेकिन किसी लड़की से लात नहीं खाई. मेरे तो हाथ ही कांप रहे थे जो मुझे इनके साथ लड़ना पड़ा, लेकिन जब कैरेक्टर में होते हैं तो फिर कैरेक्टर में. नहीं मैंने इनकी अभी परसों ही बल्कि मैं बाहर से आया था तो आधी फिल्म निकल चुकी थी, मैंने आधी देखी और मैं सचमुच मैंने इनके वो एक्शन देखे नहीं थे क्योंकि उसमें मैं नहीं था शूटिंग के दौरान. लेकिन आप ये देखिए कि मुझे नहीं लगता कि किसी हीरोइन ने आज तक हिंदुस्तान में इस तरह का एक्शन किया हो. ये बिल्कुल प्रोफेशनल, जैसे बहुत पुरानी फिल्म एक उनकी थी एंटर द ड्रैगन, क्या नाम था उसका, ब्रूस ली. आई स्वेयर फ्लाइंग इन द एयर, किकिंग, टर्निंग, फाइटिंग 3 people और ये सब कोई स्टंट नहीं नजर आ रहा एक ही शॉट में. एक तो ये होता है ना कि इतना सा टच ले लिया, फिर इतना सा पैर का ले लिया, फिर हाथ का ले लिया, वो कोई तमाशा नहीं. मैं तो कहूँगा ये छोटा सा एक इधर डेमोन्स्ट्रेशन भी हम सबको दें. गाउन में गाउन ही मेरे को उनकी चली जाएगी अगर मैंने एक्शन कर लिया गाउन में तो. नहीं तो तुमको तो सही कपड़े पहन के आने चाहिए ना. आज हमने सोचा कि हम थोड़ी सावित्री वाली बनेंगे, मार्शल आर्टिस्ट कम बनेंगे. सर वुमन सेंट्रिक फिल्म है तो कोई खास वजह इस फिल्म को करने की? क्यों और से नफरत है या हमें नफरत है? मतलब कोई खास वजह इस तरह का रोल करने की, मतलब किस तरह का रोल है आपका? थोड़ा कुछ. मेरा रोल तो यमराज का, एक मॉडर्न यमराज, सूट पहनता है और मस्ती करता है फिल्म में. इट्स ए कैमियो और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर तो तंग करता रहता है और ये भी कम नहीं. लेकिन ये है कि बहुत अच्छे इसके डांसेस भी हैं और अमेजिंग सेट्स, विजुअली बहुत ही अपीलिंग फिल्म है ये. और पूरी शूटिंग इन्होंने अब्रॉड की है, लास वेगास में और अमेरिका में कई और जगहों पे. और सेट्स तो कमाल के हैं, सेट्स और लोकेशंस और गाने और इनके करतब. आई विश शी वाज वेयरिंग अ राइट ड्रेस, शी वुड हैव शोन यू कांट, कुछ भी नहीं कर सकते. आपके साथ आप मेरे कुछ 2-3 मुक्के मारेंगे तो शायद मुझे ब्लॉक करने देगा ये. बिल्कुल आई मीन द वे किक यस, किक माइट. रावेश कुछ नहीं सीखा इससे मुझसे क्या, मैं इससे सीखूंगा. नहीं हाउ टू डिफेंड माई सेल्फ. नहीं, लेकिन इनका जो ठहराव है, जो एक्टिंग के प्रति जो इनका तजुर्बा है, ये मैंने आपसे पूछा था कि आप मुझे बताइए कि क्या ऐसी चीज़ होती है जिससे आप इतने अच्छे कलाकार, इतने नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर बन जाते हैं. क्योंकि मैं भी एक्टिंग को मानती हूँ और ये बहुत दिग्गज कलाकार है, तो ऑब्वियसली आई थिंक सच्चाई. नहीं बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया इसमें और बिल्कुल मैं पूरे उससे कह रहा हूँ आपको मन से. बाकी इनको कुछ ट्रेलर वगैरह नहीं दिखाया. जब आपके सामने इंस्पिरेशन दिखाया क्या दिखाओगे? अभी दिखाएंगे. बस तो फिर ठीक है, फिर क्या है. चलो भाई बैठो देखो. शुक्र है. So what difficulties while learning the martial arts? What was difficult to learn martial arts? She already learned it. तो जो डिफिकल्टियाँ होनी थी वो पहले बचपन में निकल चुकी. ब्लैक बेल्ट हैं. हाँ, I've learned कराटे before. तो जो मास्टर जी ने मुझे टाइक्वांडो कुंग फू के जो मूव्स थे वो मैंने पहली बार सीखे. और आई थिंक एक्शन फिल्मों में क्या होता है कि फिज़िकल बहुत टफ होती है फिज़िकली, तो बहुत चोटें लगती हैं.
उन चोटों को लेकर भी तब भी एक्टिंग करना और तभी आप सीन में आप बरकरार है, वो मुश्किल रहता है कभी कभार। बस चोटों तो दूसरों को लगी, अरे तुमको नहीं, ना लगी, अरे जिनको मार रही थी। जब गलती से मुक्का लग ही जाता था असली में तो फिर लगती थी बहुत जोर की। यस, हमारे प्रोड्यूसर्स यहाँ बैठे हुए डॉक्टर बॉब और उपेंद्र महेश्वरी, जिन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की है डॉक्टर बॉब प्रोडक्शंस के अंदर। और इन्होंने ऑडिशंस रखे थे और मैं ऑडिशन पे गई। मैंने कहा कि मुझे कराटे आता है और मैं लगती बहुत देसी हूँ तो आप मुझे चुनिएगा, क्योंकि सावित्री जो है एक बहुत ज़्यादा देसी लड़की है। कितनी फिल्में की आपने? मैंने बहुत कम फिल्में की हैं, ये मेरा एज ए हीरोइन पहली है। वो मैंने अलोन, बेबी मसान में बहुत, कैमियो से भी बहुत। नहीं, तो अब तो बस निकल गई। आपका आशीर्वाद है ना। अभी इन सब का आशीर्वाद होगा। चलो जी, इनको दिखाओ जी, करतब दिखाओ इसके पहले। Niharika ji, your baby which we saw right now, the shape of the baby. यस, देख चुके हैं ये भी? Last baby, so it was like a need of the hour to make that song. Was it a? Savitri, it's like Warrior Savitri, it's not like making the hot song. Yeah, it is in the script. It is in the script. Yeah, no, this when you see the film, you will understand why this song in particular happens. There is a very important reason for this song to take place in the film, and it moves the story forward. If Savitri does not perform that day, something happens. So that song has a very important aspect in moving the storyline forward. How you make yourself to be perfect actor? How do I make myself? To become a perfect actor. मैं हमेशा कहती हूँ हर एक्टर को बहुत पढ़ना चाहिए, बहुत शायरी पढ़नी चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं कहानियाँ पढ़ूँ। इसमें ये रोल प्ले करने के लिए आपसे पहले क्या क्या तैयारी की? एक्शन की बहुत तैयारी की और मैंने डिक्शन की भी क्लासेस लिए। अपनी हिंदी को सुधारने के लिए मैंने बहुत सारे क्लासेस लिए और मैंने इनसे भी बहुत सारी बातें की शुद्ध हिंदी में, ताकि मेरी ज़बान साफ रहे हमेशा। तो उसके इस अलावा फिल्म में तो वैसे उसकी जरूरत नहीं थी, अगली में जरूरत पड़ेगी वो। आगे हमारे फिल्मी करियर में हमें बहुत वो हेल्पफुल रहेगा। और डांसिंग का भी बहुत मैंने ट्रेनिंग लिया, बेली डांसिंग कर लिया। निहारिका जी, इसके अलावा आप कृष्णा अभिषेक के साथ भी एक फिल्म कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे, उसकी तैयारी कैसे चल रही है आप? बस अभी ऑन फ्लोर है, तो वो अपनी जगह है, कॉमेडी फिल्म है और मुझे कॉमेडी करने का मौका मिल रहा है। तो आई एम हैप्पी कि एक एक्शन फिल्म के बाद मुझे कॉमेडी करने का मौका। इसके अलावा बॉलीवुड की ऐसी कोई एक्ट्रेस है जिससे आप इंस्पायर्ड हो, जिसको आप एडमायर करती हो? मैं प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट को बहुत मानती हूँ। वो मुझे इंस्पायर इसलिए करती हैं क्योंकि मुझे उनके अंदर बहुत पैशन दिखता है। वो एक्टिंग को बहुत मानती हैं, वो दोनों एक्टिंग से बेहद प्यार करती हैं और मैं भी एक्टिंग से बेहद प्यार करती हूँ, इसलिए मैं बहुत मानती हूँ प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट। ओके, उनसे मेरा सवाल आपसे आप किसी भी तारुफ की जरूरत नहीं है जो उनसे रिलेटेड इन द इंडस्ट्री। अबे बंद करो, अब ये तो बोलना है यार, 40 सालों में। लेकिन जिस तरह से जिस लिहाज से फिल्म का प्रमोशन आज की तारीख में होता है, आपने दोनों दौर देखे जब फिल्मों प्रमोशन इस हद तक नहीं था, गिने चुने चुनिंदा पत्रकार थे जो अखबारों के लिए लिखा था। आज भी तो गिने चुने ही। और आप जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरी प्रमोशन एक्टिविटी को, खास करके जो फिल्मों की? मैं क्यों देखूँ, वो प्रोड्यूसर देखे। मैं अपना काम करता हूँ, बस चला जाता हूँ। अहम हो गया है, बाकी एक माउथ पब्लिसिटी भी चीज़ होती है। अब इसकी तो मेरा ख्याल हम इतनी पब्लिसिटी तो नहीं कर पाएंगे, छोटी फिल्म है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जो देखेगा वो घर जाके जरूर बोले अरे यारो कमाल की लड़की है, गजब की लड़की है। इतना तो मैं आपको बता देता हूँ। और अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आप भी घर जाके यही कहो। हाँ जी, अच्छा इनको ट्रेलर दिखाया ना अच्छे से। हाँ तो वही तो कर रहे हैं।